वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज हम जीके के 100+ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने एचपी टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स या जेबीटी का भरा है तो इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख के जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार आरंभ किए। ऑप्शन ए है अपनी प्रजा के बेहतर प्रशासन के लिए। ऑप्शन बी है किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए। ऑप्शन सी है किफ़ायती रूप से एक बड़ी सेना बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी है बिचौलियों को हटाने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो था बाजार सुधार आरंभ किया, ये किया था उसने किफ़ायती रूप से एक बड़ी सेना बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी राइट है। जब बात अलाउद्दीन खिलजी की है तो आइए इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो घोड़े दागने की प्रथा, आपसे पूछ सकते हैं कि घोड़े दागने की प्रथा किसने आरंभ की, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने की है। अनाज मंडी, कपड़ा बाजार, ये सब जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासक जिसे जनता ने विभिन्न वर्गों द्वारा सिंहासन तक बढ़ाया गया था। ऑप्शन ए है गोपाल। ऑप्शन बी है महिपाल। ऑप्शन सी है देवपाल। ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ले इलाही किसने स्वीकार किया था। तो दिल्ले इलाही जो है वो बीरबल ने स्वीकार किया था। आपसे पूछ सकते हैं कि दिल्ले इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो दिल्ले इलाही जो है वो अकबर द्वारा चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था, तो 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभक्त हुई। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी मद्रास, सी लखनऊ, डी सूरत। तो 1907 का अधिवेशन था सूरत में, जब जो है जिसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष जी कर रहे थे और कांग्रेस जो है वो नरमपंथी और गर्मपंथियों में विभक्त हो गई थी। तो ऑप्शन डी राइट है। कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी में विभक्त हुई थी तो किस सन में हुई थी, तो आप 1907 करेंगे। अगर आपसे जगह का नाम पूछ लिया तो सूरत में। और अगर आपसे पूछ लें कि जब ये अधिवेशन सूरत में हो रहा था तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है यूएसए, बी आयरलैंड, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन बी राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, या मौलिक कर्तव्य पूछ लें, मौलिक कर्तव्य, अगर मौलिक कर्तव्य पूछे तो यूएसएसआर, और ये जो हैं वो अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राइट है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 नंबर का, संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1976। ऑप्शन बी है 1978। ऑप्शन सी है 1980। ऑप्शन डी है 1982। तो 42 नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक है वो 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन है। तो राज्य सरकार का जो विधिक सलाहकार होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। ऑप्शन ए राइट है। इसमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि सीएजी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान में भारत के जो सीएजी है वो कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के सीएजी है वो हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का अक्षांश खालिस्तान के तहत तल के सापेक्ष उसकी कोणीय स्थिति को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी के अक्ष। ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा। ऑप्शन सी है उत्तर ध्रुव। ऑप्शन डी है दक्षिणी ध्रुव। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, भूमध्य रेखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय तड़ित झंझा नार्वेस्टर प्रधान है। ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगोसा सागर स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, ऑप्शन बी है दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में, ऑप्शन सी है उत्तर सागर में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सारगासो जो सागर है वो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है क्योटो, ऑप्शन सी है नागासाकी, ऑप्शन डी है टोक्यो। तो ऑप्शन डी राइट है, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूखा प्रवण क्षेत्र है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन बी है रॉयल सीमा, ऑप्शन सी है महानदी डेल्टा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु तट। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, महानदी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए है गंगा, बी यमुना, सी भागीरथी, डी सतलज। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है, ऑप्शन सी राइट है। और ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, ऊंचा टिहरी बांध। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ऊंचाई पर अगर हम चढ़ते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि जैसे गिर जाना, वहां से टिर जाना, मतलब तो टिर से टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघात वर्तनीय धातु है। ऑप्शन ए है सिल्वर, बी गोल्ड, सी एल्यूमिनियम, डी सोडियम। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट है, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से जो होता है वो वंध्यता होता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल किसके लिए उपयुक्त इकाई है। तो डेसिमल जो है वो ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नौनी, बी पालमपुर, सी वाकनाघाट, डी बड़ू साहिब। तो हिमाचल प्रदेश उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो नौनी में है, ऑप्शन ए राइट है, नौनी सोलन में। इसकी स्थापना जो है वो 1985 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब उच्च न्यायालय जिसे चंडीगढ़ स्थानांतरण करने से पूर्व शिमला में किस स्थान पर स्थित था। ऑप्शन ए है पीटरहाफ, ऑप्शन बी है समरहिल, ऑप्शन सी है कुफरी, डी मसोबरा। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, पीटरहाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुनाथ जी की प्रतिमा किस वर्ष अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। ऑप्शन ए है 1651, ऑप्शन बी है 1751, ऑप्शन सी है 1851, ऑप्शन डी है 1951। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, 1651। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसे दिया गया था। ऑप्शन ए है श्री केशव, बी शांता कुमार, सी देवराज, डी यशपाल। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, श्री केशव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में वर्ष 1986 में हिमाचल प्रदेश का प्रथम म्यूजियम स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी मंडी, सी शिमला, डी हमीरपुर। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलवाड़ी मेला एक प्रसिद्ध व्यापार मेला है। ऑप्शन ए है सिरमौर का, बी शिमला का, सी सोलन का, डी बिलासपुर का। तो ये ऑप्शन सी राइट है, डी राइट है, बिलासपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुंगरी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए है मंडी, बी मनाली, सी रामपुर, डी सुजानपुर। तो ऑप्शन बी राइट है, मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है किन्नौर, बी मंडी, सी कुल्लू, डी लाहौल स्पीति। तो ऑप्शन डी राइट है, लाहौल स्पीति। इसके लिए ट्रिक है कि जैसे रोग टोग, तो अगर रोग की बात होगी तो रोग कौन रहा है, पति पत्नी दोनों। तो लाहौल स्पीति। एक है सोंग टोंग, तो सोंग टोंग आएगा तो सोग मतलब सोग डाला है किसने, नारी ने, तो नारी से किन्नौर, तो उसका किन्नौर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक आम का उत्पादन करता है। ए ऊना, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी हमीरपुर। इसका ऑप्शन सी राइट है, कांगड़ा। इसके लिए भी ट्रिक है कि आम
बहुत ज़्यादा थे उनके घर में, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं दिए और पड़े पड़े वो कैसे हो गए, काले। तो काले से कांगड़ा। अगर आप कंटिन्यूटी में मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि काले का मतलब मेरी वीडियो में कांगड़ा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए सिरमौर, बी शिमला, सी सोलन, डी बिलासपुर। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी रूपी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है? ऑप्शन ए है किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी कुल्लू, डी मंडी। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने आरंभ में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था? ए बुशर, सी सिरमौर, बी सिरमौर, सी सुकेत, डी बिलासपुर। तो ऑप्शन डी राइट है, बिलासपुर। क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने वह स्थान खोजा जहां बाद में हिल स्टेशन के रूप में शिमला का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए है मेजर कैनेडी, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम है? ऑप्शन ए है पुरसाणी, ऑप्शन बी बिपाशा, सी शत्रुदी, डी कालिंदी। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, पुरसाणी। हिमाचल प्रदेश में ये जो है 158 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिपाशा किसका वैदिक नाम है? तो बिपाशा ब्यास का और शत्रुदी सतलुज का और कालिंदी यमुना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए सोलन, बी कांगड़ा, सी चंबा, डी ऊना। तो कुनिहार घाटी जो है वो सोलन में स्थित है। इसके लिए ट्रिक है, कुनिहार हार दिया उसने मुझे, वो भी अपने पैसों का नहीं, लोन के पैसों का। तो लोन से सोलन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरिनो प्रजाति है? ए मछली की, बी बकरी की, सी कुत्ते की, या डी भेड़ की। तो ऑप्शन डी राइट है, भेड़ की। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम जो है वो HPTET में पूछा गया है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या जो होती है वो 360 होती है, ऑप्शन सी राइट है। और आपसे अक्षांश की पूछ ली जाए तो वो 180 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए चिनाब, बी झेलम, सी रावी, डी सतलुज। तो सलाल जो परियोजना है वो चिनाब नदी पर है। तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगर आपने परियोजनाओं से रिलेटेड मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता है कि मैंने इसमें आपको ट्रिक बताई थी कि सलाल में क्या लेना है, लाला नाव पर गया और जम सा गया। तो चिनाब और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए ज्वार, बी मक्का, सी मूंगफली, डी गेहूं। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, गेहूं। गेहूं जो है वो रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी खालिस्तान से होकर नहीं गुजरती? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका हरियाणा होगा। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, लेकिन हरियाणा से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी ट्रॉम्बे, सी मुंबई, डी बंगलौर। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, ट्रॉम्बे। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार भारत एक ए संघ, बी राज्यों का संघ, सी अर्ध संघ, डी एकात्मक सरकार। तो ऑप्शन बी राइट है, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन का प्रावधान मिलता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 368 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 370 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 352 में, ऑप्शन डी आर्टिकल 378 में। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया? ऑप्शन ए है M.K. गांधी, बी जी तिलक, सी दयानंद सरस्वती, डी उपरोक्त सभी। तो वेदों की ओर लौटो इसका आह्वान जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का अर्थ है? ए विस्तारण, सी शोषण,
बी शोषण, सी उपनिवेशवाद और डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, उपनिवेशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपातकाल के दौरान, बी युद्ध के दौरान, सी जब युद्ध के विरुद्ध आक्रमण हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी राइट है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी में पी का अर्थ है, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्शन, सी प्रॉफिट, डी प्रॉमिस। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, प्रोडक्ट। जीडीपी की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पंगोटा स्थित है, ए खजुराहो में, बी कोणार्क में, सी मदुरई में, डी महाबलीपुरम में। तो ऑप्शन बी राइट है, ब्लैक पंगोटा जो है वो कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, ए लुम्बिनी में, बी कुशीनगर में, सी गया में, डी अयोध्या में। तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई है, ऑप्शन बी राइट है। दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि लुम्बिनी में क्या हुआ है, तो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध जी का जो है वो जन्म हुआ है, और गया में जो है वो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे पूछ लें अगर कि भगवान बुद्ध जी का जन्म कब हुआ और कब मृत्यु हुई, तो भगवान बुद्ध जी का जो जन्म है वो 1563 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा था। ऑप्शन ए है इंडो ग्रीक, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है चोल। तो ऑप्शन ए राइट है, इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्ल्ड मैन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आर राणा को, ऑप्शन बी है सलीम अली, ऑप्शन डी है डॉक्टर किशन, ऑप्शन डी है जे सूर्यवंशी। तो ऑप्शन बी राइट है, सलीम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। ए है आटाकामा, बी सहारा, सी अंटार्कटिका, डी ग्रीनलैंड। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, अंटार्कटिका। अगर आपसे गर्म पूछ लें तो सहारा है, और अगर आपसे ये पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ही पूछे सीधा, तब भी सहारा ही होगा। लेकिन अगर आपसे शीत पूछ लें तो अंटार्कटिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खालिस्तान का आरंभ 1973 में किया गया। ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट बाघ, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट पक्षी, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट हाथी, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट गया। तो इसका ऑप्शन प्रोजेक्ट गया नहीं, प्रोजेक्ट गाय। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, प्रोजेक्ट बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए है शिमला, बी उदयपुर, सी सूरत, डी कोच्चि। तो ऑप्शन बी राइट है, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया। ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी जेम्स वेब, डी जेम्स कुक। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीखे हिंद पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है अल बुरनी, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी है बाबर, डी अकबर। तो तारीखे हिंद पुस्तक के जो लेखक हैं वो अल बुरनी हैं, ऑप्शन ए राइट है। जब बात इब्न बतूता की है तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का यात्री था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। कई बार पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जो है वो कौन भारत आया था, तो इब्न बतूता। और अगर आपसे पूछ लें कि ये कहाँ से आया था या कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए है कविराज, बी चांद बरदाई, ऑप्शन सी विक्रम देव, ऑप्शन डी कपिल मुनि। तो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी। ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी संस्कृत, डी उर्दू। तो सूरदास जी ने जो है वो कृष्ण की प्रशंसा में ब्रज भाषा में जो है वो कविताएं लिखी थी। जब बात सूरदास जी की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड हम जो इन्होंने कविताएं लिखी हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। लहरी भी इनके द्वारा लिखी गई है, सूर सागर, सूर की सारावली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी डल झील, सी अमरकंटक, डी ब्रह्मगिरी। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंट है, ऑप्शन सी राइट है। बात जब सतपुड़ा की गई है तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये होगी धूपगढ़। और डल झील कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाला बायो रिजर्व स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब, डी दिल्ली, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की शुरुआत होती है? ऑप्शन ए है मई शुरू में, ऑप्शन बी जून शुरू में, सी जुलाई शुरू में, डी अगस्त शुरू में। तो भारत में मानसून की शुरुआत जो होती है वो जून शुरू में होती है। ऑप्शन बी राइट है। 5 जून को मानसून जो है वो केरला के तट से ऊपर की ओर चलते हैं और 15 जून को जो है वो कर्नाटका में पहुंचते हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे पूरे भारत में जो है वो उत्तर भारत में जो है वो फैल जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक रेशा है? ए ऊन, बी कपास, सी लाइलोन, डी सिल्क। ऑप्शन बी राइट है, लाइलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव में उपयोग होने वाले कंटेनर्स किस प्लास्टिक से बने होते हैं? ए HDPE, बी PS, सी PP, डी PET। तो ऑप्शन डी राइट है, PET। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर द्वारा खालिस्तान मापा जाता है? ऑप्शन ए है वायुमंडलीय तापमान, ऑप्शन बी है बल, सी आयतन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी राइट है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बैरोमीटर के द्वारा जो है वो वायुमंडल का दबाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का संचरण होता है? ऑप्शन ए है कठोर, बी तरल, सी गैस, डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूद रसायन कहलाता है? ए एग्जाइन, बी ऊर्जा, सी हार्मोन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट है, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी है 1865, ऑप्शन सी है 1874, ऑप्शन डी है 1884। तो ऑप्शन बी राइट है, 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 के ओलंपिक में विजेता भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन था? ए ध्यानचंद, बी किशनलाल, सी बलजीत सिंह, डी कमल उदय। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, कमल किशनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो इसका ऑप्शन बी राइट है, अमरावती। ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का है, लेकिन आप अब का करंट अफेयर याद रख सकते हैं कि 49 नंबर का जो G7 सम्मेलन है वो 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा प्रांत के हिरोशिमा शहर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? ए शनि और बृहस्पति, बी मंगल बृहस्पति, सी पृथ्वी मंगल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट है, मंगल बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? ए स्थल संधि, बी नहर, सी जल संधि, डी समुद्र। तो ये नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है और नहर का नाम है पनामा नहर। नेक्स्ट है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमाद्री, डी पूर्वी घाट। तो सह्याद्री को जो है अन्य जिस नाम से जाना जाता है उसे पश्चिमी घाट कहते हैं, ऑप्शन बी। जब बात पूर्वी घाट की है तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्र गिरी है। आपसे पूछ सकते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर होगा महेंद्र गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीड़ा बजाता था? ए समुद्रगुप्त, बी हर्ष, सी अशोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राजा बीड़ा बजाता था वो समुद्रगुप्त था, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूलीपट्टनम का किला बनवाया गया था? फ्रांसीसियों द्वारा, बी डचों द्वारा, सी अंग्रेजों द्वारा, डी पुर्तगालियों द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट है, पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है, किसने अंटार्कटिक पार कर पश्चिमी की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना? ऑप्शन ए है कोलंबस, बी वासुडी गामा, सी मेगलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा, कोलंबस। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी इनमें से किसके अंतर्गत अपराधित प्रथा है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी है आर्टिकल 16,
ऑप्शन सी है आर्टिकल 17, ऑप्शन डी है आर्टिकल 18। तो अनटचेबिलिटी जो है वो आर्टिकल 17 के अंडर अपराध है। ऑप्शन सी राइट है। जब बात आर्टिकल 15 की हो रही है तो इसमें भेदभाव की मनाही है। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता और आर्टिकल 16 में आर्टिकल 18 में जो है वो उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एएस आयंगर, ऑप्शन बी है जेवी मालवंकर, ऑप्शन सी है बलराम, ऑप्शन डी है पीए संगमा। तो ऑप्शन बी राइट है, जेवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी प्राकृतिक अधिकार। तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका ऑप्शन ए राइट है, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है न्यायिक सुधार, ऑप्शन बी है चुनाव सुधार, ऑप्शन डी है केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन डी है वित्तीय सुधार। तो ऑप्शन सी राइट है, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी अस्थायी रूप से। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, अस्थायी रूप से, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल तो वो है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाल स्टेट अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज खालिस्तान प्रणाली है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय? तो ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऑप्शन ए है 8, बी 11, सी 14, डी 24। तो ऑप्शन सी राइट है, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। तो ऑप्शन डी राइट है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी मद्रास, सी सूरत, डी पांडिचेरी। तो ऑप्शन सी राइट है, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए लाला हरदयाल, बी सी आर दास, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन सी राइट है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को जो है वो सितारा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई? ऑप्शन ए है आटाकामा, ऑप्शन बी है कालाहारी, ऑप्शन सी है न्यूबियन, ऑप्शन डी है सहारा। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, आटाकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग है 40-60 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर, सी 70 से 100 किलोमीटर, डी 100 से 200 किलोमीटर। तो ओजोन गैस की ऊंचाई जो है वो 40 से 60 किलोमीटर तक है। ऑप्शन ए राइट है। इसको मैं आपको एक बताती हूँ। मैंने देखा कि एचपी टेट में या कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है कि ओजोन परत की ऊंचाई। तो आपको याद रखना है, ये ऐसे 3 बन रहा है तो 3 नहीं तो 4 से रिलेट करना, 4 और किलोमीटर। आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन परत कौन सी लेयर में होती है? तो पृथ्वी की जो है 5 लेयर हैं। पहली है क्षोभमंडल, सेकंड है समताप मंडल, थर्ड है मध्य मंडल, आयरन मंडल और लास्ट है वहीय मंडल। ओजोन परत जो है वो इसमें होती है समताप मंडल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा की एक दिन की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए है 10 घंटे, बी 12 घंटे, सी 14 घंटे, डी 16 घंटे। तो ऑप्शन बी राइट है, 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस देवी या देवता की उपासना की जाती है इसमें। तो ऑप्शन ए सूर्य, बी इंद्र, सी दुर्गा, डी सरस्वती। तो ऑप्शन ए राइट है, सूर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की 3 राजधानियां हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, बी कनाडा, सी मलेशिया, डी दक्षिणी अफ्रीका। तो ऑप्शन डी राइट है, दक्षिणी अफ्रीका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ स्थापित है। ऑप्शन ए है जयपुर में, बी चित्तौड़गढ़, सी नई दिल्ली, डी अजमेर। तो ऑप्शन बी राइट है, चित्तौड़गढ़ में। और कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये राणा कुंभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है मार्शल गैस। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, दिस फेमस लाइफ वाज रिटन इज। तो ये जो है वो विलियम वुडवर्थ द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चित काल भूख हड़ताल से हुई। ऑप्शन ए है जतिन दास, बी खुदीराम बोस, सी सुखदेव, डी राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। ए दूसरे, बी तीसरे, सी चौथे, डी पांचवें। तो ये पांचवें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए है जिगर, बी त्वचा, सी फेफड़े, डी पेट। तो ऑप्शन बी त्वचा जो है वो शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए 12, बी 15, सी 24, डी 26। तो ऑप्शन सी राइट है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलैटली संबंधित है। ए सिक्कों का संग्रहण, बी दुर्बल चित्रों का संग्रहण, सी टिकटों का संग्रहण, डी पत्थरों का संग्रहण। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, टिकटों का संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से देश मेमेस से अवार्ड प्रदान करता है। तो ये जो है वो फिलीपींस है। ऑप्शन ए राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि 2023 में रमन मेमेस अवार्ड किसे दिया गया, तो ये रवि कन्नर को दिया गया है। और पहले भारतीय जो थे वो विनोबा भावे हैं, जिन्हें जो है ये अवार्ड रमन मेमेस अवार्ड जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये केरल का है। इसने आपने याद रखना है ट्रिक, मोहिनी में मो नहीं पढ़ना है इसको, मोहिनी कभी रेल में नहीं बैठी, तो रेल से केरल। नेक्स्ट है भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई। तो ये 1961 में। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया। तो हाल ही में जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए वो राधा कृष्ण माथुर थे। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। तो इन्होंने 1913 में। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति भाषा किस नाम से भी जानी जाती है। तो इसे देववाणी भी कहते हैं। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा 2 भूतपूर्व मंत्रालयों जल मंत्रालय तथा पेय एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया, जिसका नाम है जल जीवन मंत्रालय, बी जल धारा मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छ जल मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 की कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये वरिंघम में था। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्रा वैली ऑफ शैडो के नाम से प्रसिद्ध है। ए कुंजम दर्रा, बी रूपेन दर्रा, सी रोहतांग दर्रा, डी पीन पार्वती दर्रा। तो ऑप्शन डी राइट है, पीन पार्वती दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्यूंगसांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा था। तो इन्होंने इसे लोहित सरोवर कहकर पुकारा था। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग सबसे लंबी है। तो ये सुरंग जो है वो बारोग है। ऑप्शन ए राइट है। जब बात कालका शिमला रेल मार्ग की है तो आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। इसका निर्माण जो है 1998 से आरंभ हुआ और 1903 में जो है कंप्लीट हो गया था। इसमें पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो 1906 में चली।
हैरिंगटन के निर्देशक में इसका जो निर्माण है वो किया गया था और 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया गया। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कालका शिमला रेल मार्ग को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा 8 जुलाई 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी ऑफ केलांग क्या है, तो ये एक ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है, तो फिनलैंड को जो है वो 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संग भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है, ए रूस, बी भारत, सी चीन, डी फ्रांस, तो ऑप्शन बी राइट है, भारत। जब बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है तो आइए इस रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क USA में है। इसके जो सदस्य होते हैं वो 193 मेंबर हैं। इसमें प्रथम महिला सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बनी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। निम्नलिखित में से कौन सा वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ए सातवाहना, बी चोल, सी चालुक्य, डी मौर्य, तो ऑप्शन बी राइट है, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी इन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है, ए मंगल व बृहस्पति, बी शुक्र व मंगल, सी बुध व शुक्र, डी बृहस्पति व शनि, तो पृथ्वी, बुध, सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड लास्ट में वरुण। तो पृथ्वी किस किस के बीच में है, शुक्र और मंगल के बीच में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।